दोस्तों मैं दावा करता हूँ इस वीडियो के बाद आप काम को कभी टालोगे नहीं, आप में एनर्जी की कमी नहीं रहेगी। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद ही पता चलेगा कि वास्तव में है क्या चीज़। अगर आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा है तो पहले वह जाकर देख सकते हो। अब हम चैप्टर नंबर 3 पर है जो है एनर्जी। अब हमने हमारा टाइम तो बचा लिया, लेकिन एक्स्ट्रा काम करने के लिए एनर्जी तो चाहिए और एनर्जी लगाना ज़रूरी भी है। तो वह एनर्जी कहाँ से आएगी, इसी के बारे में बात करेंगे। अब हमें प्लानिंग बनाना चाहिए अपने गोल को छोटे छोटे पार्ट में बांट करके कि मुझे किस टाइम कौन सा काम करना चाहिए और किस टाइम कौन सा काम करना चाहिए। और जब आप अपने गोल का एक पार्ट अचीव कर लेते हो तो वहाँ से एनर्जी मिलती है, मोटिवेशन मिलता है और अचीव करने के लिए। मान लो कि आपके पास केवल 6 महीने का टाइम ही बचा है, क्या तब भी आप अपने सपने को पूरा नहीं करोगे? एप्पल कंपनी के स्टीव जॉब रोज 33 साल तक अपने आप को शीशे में देख करके यह कहते थे कि मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होता तो मैं यह करता जो आज करने वाला हूँ। जॉब्स कहते हैं कि जब हमको यह पता चल जाता है कि हम कुछ दिन के मेहमान हैं, तब इस टालने के कीड़े को मारने की हिम्मत मिल जाती है। जब आपको यह पता चल जाए कि आपके पास लिमिटेड टाइम है, क्या तब भी आप अपना टाइम वेस्ट करोगे? आपने सुकरात की वह कहानी तो सुनी होगी कि मरने के टाइम उसको केवल ऑक्सीजन की ज़रूरत थी। इसी तरह आपको यह पता चल जाए कि आप पहले किस चीज़ को प्रायोरिटी देते हो, सक्सेस को या फिर आराम को। अगर आप इमरजेंसी सिचुएशन को छोड़कर किसी और चीज़ को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हो तो समझ जाइए आपके लिए सक्सेस ज़रूरी नहीं है। जब आप अपने मेहनत से कमाए हुए पैसे को बड़े ही सोच समझकर खर्च करते हो, एक एक कदम फूक फूक करके रखते हो, क्या आप अपनी एनर्जी को भी फूक फूक कर खर्च कर रहे हो? हम आलस्य क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे अंदर एनर्जी नहीं है। ऑथर ने अपने एक्स्ट्रा टाइम में बुक पढ़ने का एक बहुत ही अच्छा फ़ायदा बताया था कि आप इतनी बुक पढ़ डालो कि किसी से सॉल्यूशन मांगने की ज़रूरत नहीं पड़े और प्रॉब्लम आते ही आप उसे बहुत जल्दी ठीक कर सको। मैंने कई लोग देखे हैं जिनके पास बहुत नॉलेज होने के बाद भी एक्शन नहीं लेते हैं, और कुछ कम नॉलेज वाले व्यक्ति जल्दी एक्शन ले लेते हैं और ऐसा काम करके बताते हैं कि लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि भाई इसने कैसे कर दिया। तुम्हारे पास जो नॉलेज रखा है, अगर उसे आदत नहीं बनाया तो उसे भूलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, और उसे आदत बना लिया तो उसे याद करने का प्रेशर दिमाग पर 0 हो जाएगा। अगर हम सीखी हुई चीज़ों को हैबिट में कन्वर्ट कर लेते हैं तो उससे क्या क्या फ़ायदे होते हैं? पहला फ़ायदा कि उसे बार बार याद करना नहीं पड़ता कि सुबह जल्दी उठना है, बुक पढ़ना है, इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना है। दूसरा फ़ायदा, सुबह जल्दी उठने के लिए आपको किसी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। तीसरा फ़ायदा, उसे करने में आपका दिमाग थकता नहीं है। जैसे कि कंप्यूटर चलाना आपकी हैबिट है, बाइक चलाना आपकी हैबिट है, यह सबकॉन्शियस माइंड से ऑटोमेटिक हो जाता है, जिससे आपके दिमाग को एनर्जी नहीं लगानी पड़ती। अगर आप काम की इन्फॉर्मेशन को भूलना नहीं चाहते हो तो उसे अपनी हैबिट बना लो, जीवन में कभी नहीं भूलोगे। मेरा खुश रहने का मतलब क्या है? मेरा खुश रहने का मतलब ये है कि हम प्रोडक्टिव फील करें, और हम प्रोडक्टिव फील कब करेंगे? जब हम खुश रहेंगे, उत्साहित रहेंगे, मोटिवेटेड रहेंगे। कुछ नशे के आदी लोगों के ब्रेन में जब वह नशा करते हैं तो कुछ हार्मोन ट्रिगर होते हैं और उन्हें बहुत अच्छा फील करवाते हैं, और फिर उनका दिमाग जितना एजुकेशन के लिए पैसे इकट्ठे करने में नहीं चलता, उससे कहीं गुना ज़्यादा नशे के लिए पैसे अरेंज करने में चलता है। क्यों कोई व्यक्ति सक्सेस होने के बाद भी ज़्यादा सक्सेस होने की चाह रखता है? वह एडिक्शन डोपामिन की वजह से होता है। इसी डोपामिन को लेने के लिए कोई व्यक्ति नशा करता है, और इसी डोपामिन को लेने के लिए कोई व्यक्ति सक्सेस का नशा करता है। डोपामिन दोनों ही कंडीशन में रिलीज होता है। यही डोपामिन हमारे दिमाग के अंदर चुल मचाता है, हमें मोटिवेट करता है और हमें रिवॉर्ड देता है। क्यों कोई वैज्ञानिक इतनी मेहनत करता है? क्योंकि उसके ब्रेन में यही केमिकल ट्रिगर होते रहते हैं, उसे और ज़्यादा मेहनत करने के लिए। इसी की वजह से उसे अच्छी फीलिंग मिल रही होती है। हम सभी अच्छा महसूस करना चाहते हैं, अब चाहे वह नशा करके हो या फिर अच्छे काम करके हो। जब किसी इंसान ने कुछ बहुत बड़ा कर दिया होता है, तब उसकी पूरी दुनिया तारीफ कर रही होती है, तब उसे जो फीलिंग होती है वह उसकी लाइफ की बेस्ट फीलिंग बन जाती है। ठीक इसी तरह जब कोई इंसान नशा करता है तो उसके लिए वह बेस्ट फीलिंग बन जाती है। इंसान को कोई भी चीज़ बनाना अच्छा लगता है,
कुछ डेवलप करना अच्छा लगता है, कुछ बेहतर आसान करना अच्छा लगता है, उसे सेंस ऑफ अचीवमेंट मिलता है और यह फीलिंग उसे बहुत प्यारी लगती है। इसी वक्त हमारे ब्रेन में यह फीलिंग रिलीज हो रही होती है जिसे डोपामिन कहते हैं। अरे वाह, क्या चीज़ बनाई है, गुड फीलिंग। क्या है डोपामिन? सोचो, अगर किसी को अच्छा फील होता ही नहीं तो आज कोई सक्सेस नहीं होता। अगर उनको डोपामिन रिवॉर्ड नहीं मिलता तो वो काम ही क्यों करते। जब हम कोई चीज़ बनाते हैं तब हमें प्राउड फील होता है, हमारी तारीफ़ की जाती है, तब हमें एक रिवॉर्ड मिलता है जो कि हमें डोपामिन देता है। और ज़्यादा कुछ न करने वाले नशेड़ी को पता है कि यह नशा उसे एक दिन ले डूबेगा, फिर भी वह नशा करता है क्योंकि उसके दिमाग के अंदर हो रही शक्तिशाली एक्टिविटी के हिसाब से वह चलता है। फिर भले ही हम उसे कितना भी समझा दें, उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं। कोई इंसान कितना भी थका हुआ हो, अगर उसे वीडियो गेम दे दिया जाए तो वह पूरी रात जाग लेगा। यह उसी डोपामिन की वजह से हो रहा होता है। जैसे कि आप न्यूज़ में पढ़ते हो, वीडियो गेम की वजह से कितने ही लोग अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठे हैं। व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ सक्सेस? हैप्पीनेस एक सक्सेस फीलिंग है जिसे इंसान अलग अलग तरीके से हासिल करना चाहता है, जैसे कोई प्रोडक्ट बनाकर, कोई तारीफ सुन के, कोई गेम खेल के, कोई नशा करके और कोई दोस्तों के साथ पार्टी करके। हाउ डोपामिन हार्मोन इज रिलीज? डोपामिन हार्मोन कैसे रिलीज होता है? देखो, मेडिटेशन करने से फोकस बढ़ता है और स्ट्रेस कम होता है, और यह इसलिए होता है क्योंकि मेडिटेशन करने से डोपामिन रिलीज होता है। मेडिटेशन करने से हमारे दिमाग में डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क और सेल्फ रेफरेंशियल थॉट कम आते हैं, जिसे मंकी माइंड कहते हैं। अगर हमने मंकी माइंड को कंट्रोल कर लिया तो हमें कोई भी डिस्टर्ब नहीं कर सकता, और लोग पूछने लग जाएंगे, भाई तू क्या खाता है, इतना तेज़ दिमाग कैसे चलता है। रियल मेडिटेशन वह है जिसे आप काम करते वक्त एंजॉय करते हो। आप काम में इतना खो जाते हो कि साइड में कौन बैठा है यह भी नहीं पता चलता। आपको कोई आवाज़ देकर चला गया, वह भी नहीं सुनाई दिया। दिस इज़ अ रियल मेडिटेशन। कोई भी इंसान के लिए कंपटीशन तब खत्म हो जाता है जब वह कुछ ऐसा क्रिएट कर लेता है जो और कोई नहीं कर सकता, और ऐसा तब होता है जब वह उस फील्ड में डीप वर्क करता है। अगर आपको वह काम करना है जो और कोई नहीं कर सकता तो आपको डीप वर्क करना पड़ेगा। और डीप वर्क कैसे होगा? ओनली मेडिटेशन से। काम का मेडिटेशन तब होता है जब हम धीरे धीरे रोज़ रोज़ प्रैक्टिस करते हैं, तब हम उस काम में डीप जाने लगते हैं, तब हमें उस काम से रोमांस मिलता है, तब उस काम से मोहब्बत होने लगती है, थोड़ी सी कामयाबी के साथ सेटिस्फेक्शन मिलता है। तब छोड़कर दिखाओ उस काम को, तब मैं मानूंगा, क्योंकि यही होता है वर्कोहॉलिक। एक आर्टिस्ट तब अच्छा काम कर रहा होता है जब वह अपने काम को एंजॉय कर रहा होता है। एक सिंगर तब अच्छा गाना गाता है जब वह अपने गाने को मेडिटेशन मोड में गा रहा होता है। अब है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में ऑथर ने छोटे छोटे टिप्स बताए हैं जो कि चलते फिरते हो जाते हैं, जैसे कि दी चेयर टेस्ट। हमें हवा में चेयर जैसे बैठना है। जब भी काम के बीच में टाइम मिले तब हमें 10 पुशअप कर लेना चाहिए, 10 स्क्वाट्स कर लेना चाहिए, एक पैर पर खड़े होकर हमें ब्रश करना चाहिए। सोते समय पीठ के बल लेटकर सर और कंधे को बेड से नीचे की ओर झुका लेना चाहिए। हमें डीप ब्रीदिंग यानी कि गहरी सांस लेना चाहिए। हमें मुंह से सांस नहीं लेना चाहिए, हमें नाक से सांस लेना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत सारी बीमारियां बढ़ने का खतरा रहता है। मॉर्निंग स्ट्रेचिंग। उठते से ही हमें एक अच्छी खासी अंगड़ाई लेनी चाहिए और नींबू पानी पीना चाहिए। अब है स्लीप यानी कि अच्छी नींद। बहुत सी रिसर्च में बताया गया है कि हमें अच्छी नींद लेनी चाहिए ताकि हम सुबह उठकर प्रोडक्टिव तरीके से काम कर सकें। अगर हम रात में जाग कर काम करते हैं तो सुबह काम करने के लिए डोपामिन रिलीज़ नहीं होगा और हमें थका हुआ महसूस होगा। हमें 7 से 8 घंटे की नींद अवश्य लेनी चाहिए। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप दिन में ही काम करें। बहुत से लोग रात में ही अपना बेस्ट दे पाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट अच्छी पढ़ाई रात में ही करते हैं। बस आपका सोने का टाइम और उठने का टाइम फिक्स होना चाहिए, क्योंकि बॉडी उसी के अकॉर्डिंग सोने का हार्मोन रिलीज़ करेगी। और जब आपका काम का समय होगा तब बॉडी को पता होगा कि यह काम का समय है और फिर आप एक्टिव फील करेंगे। अगर आप पूरी नींद भी ले लेते हो और सोने का टाइम और उठने का टाइम फिक्स नहीं है तो भी बॉडी में एनर्जी नहीं रहेगी। अब है म्यूज़िक। हमारी लाइफ में म्यूज़िक का एक बहुत बड़ा रोल है। जिस तरह का म्यूज़िक होगा उसी तरह का मूड हो जाएगा, और अगर म्यूज़िक से मूड इफ़ेक्ट होता है तो समझ जाइए डोपामिन रिलीज़ होगा। मैंने मेरी बहुत सारी वीडियो स्क्रिप्ट मोटिवेटेड म्यूज़िक सुनकर लिखी थी।
आप भी मोटिवेटेड रहने के लिए म्यूज़िक सुन सकते हो। म्यूज़िक को तब तक हल्के में लिया जाता है जब आप एक बार सही वक्त पर सही म्यूज़िक नहीं सुन लेते हो। अब है न्यूट्रिशन, आप क्या खाते हो। जाहिर सी बात है, हमें सिर्फ पेट भरने से मतलब नहीं है। अच्छा खाना खाओ, क्योंकि अगर अच्छा खाना नहीं खाएंगे तो हमारे शरीर का इंजन बंद पड़ जाएगा और हमारे कमाए हुए पैसे कुछ काम नहीं आएंगे। कहते हैं कि हेल्थ इज़ वेल्थ, हेल्थ इज़ वेल्थ तो है, लेकिन इसका पालन बहुत कम लोग करते हैं और हमें बाहर के ख़राब खाने से बचना चाहिए। हमारी बॉडी को 15 या 20 मिनट लगते हैं यह पता करने में कि हम फुल हो चुके हैं, और उसके बाद हमें कोई मीठा खाने का मन करता है और हम खा लेते हैं। इसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां बढ़ सकती है। इससे बचने के लिए हमें 45 मिनट या 1 घंटे बाद ही कुछ खाना चाहिए। हमें आर्टिफिशियल शुगर से बनी हुई चीज़ों को खाने से बचना चाहिए और हमें मेंटली काम करते वक्त हेवी डाइट लेने से बचना चाहिए। बहुत सारे लोग ब्रेकफास्ट को स्किप करके लंच में सीधा हेवी डाइट ले लेते हैं और यह हमारे हेल्थ के लिए बहुत ख़राब है। जब हम किसी भी काम में प्रॉब्लम का पता कर लेते हैं तब उस प्रॉब्लम को जड़ से ख़त्म कर देते हैं। ठीक उसी तरह हमारा दिमाग है। वैसे तो दिमाग को कंट्रोल करना मुश्किल है, लेकिन जब हम इसके काम करने की बारीकियों को समझ लेते हैं कि यह हमें बेवकूफ़ कैसे बनाता है, काम को छोड़ करके और सारी एक्टिविटी कितनी भी करवा लो, यह मना नहीं करेगा। लेकिन जब काम की बात आती है तो यह बहाने बनाने लग जाता है, और जब हमें दिमाग के काम करने का तरीका पता चल जाता है तब हम इससे अपने हिसाब से काम करवा सकते हैं। तो दोस्तों, आगे की बात अगले वीडियो में बताएंगे, जो कि इसी का पार्ट 3 है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।